देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में जो ये आपदा आई है, जो ये घटना घटी है, ऐसी ही कुछ घटना चमोली जिले के तपोवन में कुछ साल पहले घटी थी, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बहुत सारे मजदूर दबकर मर गए थे। और इसके लिए एक आजकल टर्म है कि बादल फटने की घटना। होता क्या है कि बादल अचानक एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारा पानी गिरा देते हैं, जिसमें बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और इसके अलावा इसका एक और कारण होता है कि पहाड़ों में बरसात में जब पानी भर जाता है, पहाड़ों के अंदर पानी के बहुत बड़े बड़े सोते होते हैं, बहुत स्रोत होते हैं। देखा होगा आपने, पहाड़ में 12 महीने झरने चल रहे होते हैं। तो बरसात में ये पानी जमा हो जाता है और फिर धीरे धीरे जगह जगह पहाड़ों में आपको झरने के रूप में ये निकलता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जब पहाड़ों के अंदर बहुत पानी भर जाता है तो प्रेशर से वो पानी निकलता है और अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर निकलता है, और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं पहले भी घटती रही हैं और बहुत दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ेगा कि आगे भी घटती रहेंगी। ये मतलब पहाड़ की नियति है। पर इसमें जो इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, उसको लेकर के एक चिंता का विषय है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी नहीं, मतलब एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बताता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, इसके एक पड़ाव पर एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए प्रस्ताव आया। तो टेंडर निकाला गया, PWD जो भी लोकल अथॉरिटी उस समय होती होगी। तो लेकिन उस निर्जन में, उतनी दूर, उस वीराने में ये काम करेगा कौन? तो जो ठेकेदार, जो प्रतिष्ठित ठेकेदार होंगे, उनके बस की ये काम तो थी नहीं। तो लोकल एक ठेकेदार थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं करता हूँ ये काम। और उन्होंने मानसरोवर जाने का, जो उत्तराखंड से जो रास्ता गुजरता है और पैदल रास्ता है, बहुत, मैं तो नहीं गया हूँ, योजना है मेरी जाने की। तो उस रास्ते पर एक जो मुख्य पड़ाव है, वहां पर एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कई वर्षों बाद, और 90s के आसपास, मुझे एकदम सन बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, न मुझे उस पड़ाव का नाम याद आ रहा है, ये दोनों चीजें थी पर इस समय दिमाग से फिसल गई। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो उस पड़ाव पर अब अंग्रेज चले गए बहुत सालों बाद, जब मैं छोटा था या कॉलेज में था शायद, या स्कूल में था। तो उस जगह पर इसी तरह की एक आपदा आई, इसी तरह की एक घटना घटी, और वहां पर बहुत सारे कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो यात्री अपना कैंप कर रहे थे, क्योंकि वहां पे अब बहुत सारे गेस्ट हाउस खुल चुके थे, बहुत सारी फैसिलिटीज बन चुकी थी, लोग कैंपिंग जोन बन चुका था वहां पे, क्योंकि वो एक मुख्य पड़ाव था, हमेशा से ही था। तो वो सारे के सारे यात्री उस घटना में बहकर ये दब गए। इसमें एक कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री भी थी, जहां तक मुझे स्मरण है, कि कुछ, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा हाइप भी मिला था इस न्यूज को। तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय, अंग्रेजों के समय पर, जब एक लोकल हमारे उत्तराखंड के किसी ठेकेदार ने वो गेस्ट हाउस बनाया था, वो बिल्कुल अपनी यथास्थिति में वहीं था, एक छोटा सा एक कमरे का गेस्ट हाउस, वो उसी जगह पर। लेकिन उस जगह पर भी जो चुनाव उसके लिए किया गया था, वो जिस जगह पर था वहां पे सुरक्षित था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब इन आपदाओं को अगर देखेंगे तो अधिकतर जो हमारे मूल गांव हैं, जो मूल गांव पहाड़ों में बड़े छोटे छोटे होते हैं, 8, 10, 15, 20 मकानों का एक समूह होता है, वो गांव होता है। तो जो मुख्य गांव हैं, वहां ज्यादा नुकसान नहीं होता है, वहां अधिकतर नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो ये नई बसावटें हैं, नए
कस्बे है ना, जो जनसंख्या के साथ, ज़रूरत के साथ जो धीरे-धीरे डेवलप हुए हैं, वहाँ इस तरह के नुकसान की खबर आती है। तो कुल मिलाकर ज़रूरत है कि जब पहाड़ों में, क्योंकि हिमालय जो है, देखिए, हिमालय कहते हैं कि दुनिया का सबसे नया पहाड़ है और वो अभी बन ही रहा है, अभी विकसित हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ना। तो कुछ कहते हैं कि 50,000 साल में ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा या स्थिर हो जाएगा, कुछ कहते हैं 1,00,000 साल में होगा। तो चलो, वो तो अलग थ्योरी है, उसके लिए अलग विषय पर पढ़ना पड़ेगा। पर हिमालयी क्षेत्रों में जब इस तरह के कोई भी डेवलपमेंट के कार्य हों, तो उनका जो भौगोलिक परीक्षण है, सर्वे है, जो योजनाएं बन रही हैं, जो बसावटें बस रही हैं, उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। और इसके लिए सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जहाँ भी इस तरह के निर्माण हो रहे हैं, उनके परमिशन वगैरह के लिए, या फिर इस तरह की ज़मीन देख करके उन ज़मीनों पर ही इस तरह का डेवलपमेंट कराया जाए। तो इस तरह की कुछ योजना बने, है ना, कि हमारी ज़मीन यहाँ है, हम यहाँ बनाना चाहते हैं, है ना, लेकिन सरकार का कोई तंत्र हो जिसको पता हो कि नहीं, ये खतरनाक हो सकता है भविष्य में, आने वाले 2 साल, 4 साल, 10 साल में, तो इसकी जगह ये यहाँ बना लें और ये ज़मीन को गवर्नमेंट यूज़ करे। कुछ इस तरह का, मतलब अब ये मैं एक रैंडमली बात बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ एक ठोस इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना हम लोगों का इस तरह से जान माल का नुकसान होता रहेगा, है ना। जो भी बसावटें, जो भी नए कस्बे, किसी भी छोटे बड़े नौले गदेरों के किनारे बसे हुए हैं, न जाने कब किस वर्ष वहाँ इस तरह की कोई आपदा आ जाए। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और स्थानीय लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने जब बसने के लिए जगह देखी होगी तो किन किन चीज़ों का ऐसा ध्यान रखा होगा, कैसे उन्होंने ऐसे गांव, हजारों हजार गांव हैं, ऐसे गांव बनाए कि जो अपनी जगह बिल्कुल स्थिर हैं, जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन ये नई बसावटों में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है ना। जोशीमठ का आपको पता है, गोपेश्वर का भी एक हिस्सा ढहने की कगार पर है ना। तो बस यही है। बाकी जहाँ तक रही बात की वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, तो जैसा पता लग पा रहा है न्यूज़ से या स्थानीय लोगों से जो संपर्क हो पाया है, तो कहते हैं कि सैकड़ों में ये संख्या हो सकती है जो इस आपदा का शिकार हो गए हैं। लेकिन जो आधिकारिक सूचना है उसके हिसाब से 40 से 50 लोग मिसिंग हैं, है ना। कुछ लोगों की जान जा चुकी है और मिसिंग है का अर्थ आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटना में किसी का बच पाना चमत्कार ही है और उस चमत्कार की हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इस त्रासदी में बस सब हिम्मत बनाए रखें, यही बात हो सकती है।